की क्लास में हम करेंगे 2 चीज़ें सीखने वाले हैं एचटीएमएल में। पहली चीज़ है हमारे पास कि हम अपने वेब पेज में इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं और सेकंड चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि यार हमने अभी तक टेक्स्ट और कहते हैं हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी सीखी हैं, तो उसमें हम लोग एक लिंक कैसे डाल सकते हैं जो कि एक्चुअली वर्किंग होगी, क्लिक करेंगे तो कहीं पर जाएगा वो। तो वो चीज़ हमको देखनी है आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है? तो सबसे पहले इमेजेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, फ़ोल्डर के मैंने अंदर index.html के नाम से फ़ाइल बना ली है और यहाँ पे मेरे पास बॉयलर प्लेट जो है हमारे पास कोड की, वो भी है यहाँ पे। तो मैंने मेरे ख्याल से लास्ट या उससे पिछली क्लास में बता दिया था कि यहाँ पे index.html क्यों नाम देते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी सर्वर जब तुम्हारी मेन फ़ाइल को देख रहा होता है सर्वर के अंदर, तो सबसे पहले index.html को लोड करता है। तो इस वजह से हम लोग जब भी अब इन एचटीएमएल फ़ाइल के ऊपर काम करेंगे, मेन एचटीएमएल फ़ाइल के ऊपर, तो हम लोग index.html के ऊपर काम करेंगे। माइक्स ऑफ कर लेना यार जिसके भी ऑन है, सिर्फ डाउट्स के टाइम पे ऑन करना। तो हम लोगों को इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, यहाँ पे मैं नोट्स अगेन लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है unsplash.com पे। unsplash.com हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जो कि तुमको फ्री में हाई रेज़ोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड कराती है। तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो लिंक पे, मैंने साथ में इसके साथ भी एक लिंक को ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग-अलग टाइप की बहुत सारी इमेजेस हैं। तुमको कोई स्पेसिफिक जॉनरा में चाहिए तो यहाँ पे वॉलपेपर या फिर टेक्सचर्स वगैरह हैं तुम्हारे पास, या यहाँ पे कुछ सर्च भी करके देख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और मैं कोडिंग से रिलेटेड कोई भी इमेज देख लेता हूँ। मैंने कोडिंग पे सर्च किया और यहाँ से जाके मैं किसी भी इमेज को ले सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मेरे को ये वाली इमेज थोड़ी सही सी लग रही है। मैं इसको अब क्या करूँगा, अपने इस वाले वेब पेज पे मैं इसको इंक्लूड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। अगेन एक ज़रा शॉर्टकट्स ऑन ताकि तुमको। तो लाइव सर्वर ऑन करने के लिए हम या तो राइट क्लिक करके अगेन यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर पे ऑन कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट एल और ऑल्ट ओ की को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट एल और ऑल्ट ओ का यूज़ करूँगा तो मेरा लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा। नीचे स्टार्टिंग आ रहा है और ये मेरा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। तो फिलहाल हमारे वेब पेज पे कुछ भी नहीं है। मैंने टाइटल में इमेजेस डाला था तो यहाँ पे सबसे ऊपर इमेजेस शो हो रहा है हमको। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, हमारे पास इमेज है, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास 2 मेथड होते हैं किसी भी ऑनलाइन इमेज को हमारी खुद के वेब पेज पर डालने के। तो सबसे पहला मेथड है कि हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं उसको और उसके बाद उसको अंदर डाल लेते हैं। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मेरी जो इमेज है वो यहाँ से डाउनलोड हो गई है। हालाँकि ये बताता है कि आपको थोड़े क्रेडिट्स वगैरह देने होते हैं जिसकी भी इमेज होती है, बट फिलहाल हम लोगों को एक लोकल प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली फ़ाइल है मेरी। मैं यहाँ जाता हूँ और ये मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में यहाँ पर देख सकते हो ये सेम इमेज आ गई है। अब इस इमेज को इंक्लूड करने के लिए हमें इसका प्रॉपर पूरा का पूरा नाम टाइप करना पड़ता है, तो इतना बड़ा नाम मेरे को ना टाइप करना पड़े, इसलिए मैं इसको फ़ंक्शन F2 लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में हो तो सिर्फ़ F2 का यूज़ करके किसी फ़ाइल को रीनेम कर सकते हो। तो मैंने उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे सिर्फ़ इमेज लिख लेता हूँ, IMAGE और एंटर, मैंने इसको कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ से इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से यूज़ कर नहीं सकता, मेरे को इसे यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एक्स से कट और जहाँ पे मेरे पास ये है, मैं इधर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो फ़ोल्डर हमने एक्चुअली अभी वीएस कोड में खोल रखा है। क्योंकि जब भी वीएस कोड तुम्हारी फ़ाइल्स को सर्च करने की कोशिश करता है कि मेरे को कौन-सी फ़ाइल को इंक्लूड करना है, तो वो उसी फ़ोल्डर में सर्च करता है जो तुमने खोल रखा हो उसको। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा तो मैंने अभी जो इमेज इसके अंदर इंक्लूड करी है वो इस वाले फ़ोल्डर में यहाँ पे इसने शो करनी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अब इस वाली इमेज को अपने इस कोड के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, इसके नाम से और साथ ही साथ इसके एक्सटेंशन से भी। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो डॉट जेपीजी लिखा है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमको एक्चुअली करना क्या पड़ता है, हमारी इमेज वाला काम हो गया है, अब लोग यहाँ चलते हैं सॉरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमको एक्चुअली किस टैग का यूज़ करना पड़ता है इमेज को इंक्लूड करने के लिए। तो हम लोग यूज़ करते हैं IMG टैग का, जिसका मतलब होता है इमेज। तो मैं अगर यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखता हूँ IMG, ING नहीं, IMG, ठीक? और ये मेरे पास IMG टैग आ गया। अब अगेन जो IMG टैग है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसका एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग दोनों अलग-अलग नहीं चलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। बट ये साथ ही साथ क्या लेता है, एक एट्रीब्यूट लेता है कि यार तुम जो सोर्स डाल रहे हो, जो इमेज डाल रहे हो, उसका सोर्स कहाँ है? तो सोर्स के लिए हम लोग SRC टैग का यूज़ करते हैं, अगेन इक्वल का साइन और डबल इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बीच में हम लोग या तो फाइल का नेम या फिर जैसे अभी मैंने डायरेक्ट डाली है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का नेम डाल सकता हूँ।
अगर तुमने किसी फ़ोल्डर के अंदर किसी फ़ाइल को क्या कहते हैं सेव कर रखा है, तो तुम पहले फ़ोल्डर का नाम लिखोगे, उसके बाद उसके अंदर जो फ़ाइल है उसका नाम लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ image.jpg। हमारे कोएडिटर ने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? इसको देख लेते हैं और फटाफट से अपने लाइव सर्वर पे आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास जो इमेज है वो आई या नहीं आई। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ और ये हमारे पास इमेज है जो कि हमने अभी इंस्टॉल कर दी। थोड़ा सा इधर चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने बताया था कि unsplash.com जो है वो रॉयल्टी फ्री हमको इमेजेस मिलती हैं, तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो फ्री में और बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारी जो स्क्रीन का साइज़ है वो छोटा है और जो पिक्चर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इस वज़ह से क्या हो रहा है कि वो हमारी स्क्रीन से बाहर जा रही है। इस वज़ह से मैं इसको यहाँ पे भी स्क्रॉल करके देख सकता हूँ और इधर भी स्क्रॉल करके देख सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी-सी सही लगे, हमको एक्चुअली दिखाई दे कि वहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ जाते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक हमने इमेज टैग के अंदर सिर्फ़ एक एसआरसी यानी कि सोर्स एट्रिब्यूट का यूज़ करा था। इसके बाद हम लोग इसकी विड्थ और साथ ही साथ हम लोग इसकी हाइट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यार हमको एक्चुअली इमेज चाहिए कहाँ पे? तो हम लोग यहाँ चलते हैं वापस अपने वीएस कोड में, हमारे पास एक सोर्स एट्रिब्यूट ऑलरेडी है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसकी विड्थ जो है उसको मैं बोल देता हूँ कि जो इसकी विड्थ है यार वो 500 पिक्सल कर दो और जो इसकी हाइट है वो तुम 300 पिक्सल कर दो, ठीक है? अब जब भी हम लोग स्क्रीन के अंदर किसी भी चीज़ को नापते हैं तो हम लोग उसको पिक्सल के अंदर नापते हैं कि यार स्क्रीन के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक पिक्सल्स वगैरह होते हैं। पूछना है क्या? एक तो जब भी हम लोग जैसे हमारे पास नॉर्मल कोई चीज़ होती है रियल लाइफ में, हम लोगों को कोई भी चीज़ नापनी होती है तो हम लोग उसको एक रूलर पे नापते हैं, कोई छोटी चीज़ है तो सेंटीमीटर में या इंच में, या हमारे पास कोई डिस्टेंस है जो कि काफ़ी बड़ा है तो हम लोग उसको मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। सेम चीज़ जब हमको स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता है कि यार उसका साइज़ कितना है, तो हम लोग उसको पिक्सल के अंदर डिफाइन करते हैं। अब जैसे मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो है 1920 इंटू 1080 के हिसाब से। तो अगर मैं उसके अगर पिक्सल को कैलकुलेट करूँ तो मैं कैलकुलेटर ऐप ओपन करता हूँ, तो 1920 इंटू 1080, तो मेरी सॉरी माइनस कर दिया मैंने, माइनस नहीं, इंटू आ रहा था। 1920 इंटू 1080, तो टोटल इतने पिक्सल मेरी स्क्रीन पर हैं, बट जब मैं उस इमेज के पिक्सल अंदर जाके कैलकुलेट करूँगा तो और ज़्यादा होंगे। तो ये अप्रॉक्स तुम्हारे 20 लाख के आसपास पिक्सल हैं हमारे पास इस वाली जो मेरी स्क्रीन है उसके। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ हमारी इमेज के अंदर और इसके पिक्सल मैं ट्राई करता हूँ कि यार इसके पिक्सल देखता हूँ कि एक्चुअली कितने हैं। रीसाइज़ में जाके पिक्सल्स, तो इसके हैं कितने, कैलकुलेटर अगेन ओपन कर लेते हैं ताकि हमको साथ-साथ में पता चल जाए। तो ये हैं 6082 मल्टीप्लाइड बाय 4055, तो इसके करीब 2 करोड़ 40 लाख के आसपास पिक्सल जाने हैं, जिसकी वजह से हमको क्या पता चल रहा है कि हमारी जो इमेज का साइज़ है वो हमारी स्क्रीन की साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसी वजह से जो हमारी इमेज का साइज़ है, जो हमारी इमेज है वो हमारी स्क्रीन से बाहर जा रही है, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग आगे जाके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार हमारी जो एक्चुअली इमेज है वो हमको कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने इसकी विड्थ बोल दी है कि यार मेरे को 50 नहीं सॉरी 500 पिक्सल चाहिए और जो उसकी हाइट है वो मेरे को 300 पिक्सल चाहिए। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा यहाँ पर, तो ये देख सकते हो कि मैंने इसको कर दिया आगे से रीसाइज़। जो इसकी विड्थ है, ये वाली ऊपर की साइड में जो तुम देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरी जो विड्थ है, ये 500 पिक्सल में है और ये वाली जो इसकी हाइट है, ये 300 पिक्सल में है। अब तुम इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसकी विड्थ तो बोल सकता हूँ कि यार मैं विड्थ इसकी 300 कर देता हूँ और मैं इसकी हाइट 500 कर देता हूँ। इसको करने का एक डाउनसाइड ये है कि यार अब इसकी वजह से जैसे अभी हम कर रहे हैं कि उसकी एक्चुअली जो इमेज थी उसकी विड्थ ज़्यादा थी और हाइट कम थी, और अब हम लोग उसको कस्टमाइज़ करके क्या कर रहे हैं, हम उसकी हाइट कम कर रहे हैं और विड्थ ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी विड्थ कम कर रहे हैं और हाइट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इमेज की जो शेप है वो बिगड़ सकती है कुछ इस तरीके से। तो अब इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है और विड्थ कम हो गई है, तो इमेज की जो शेप है वो बिगड़ गई है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अगर इमेज का जो साइज़ है वो एज इट इज़ रखना है, बट हम चाहते हैं कि उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो कम हो जाए, यानी शेप भी ना बिगड़े और उसका साइज़ भी कम हो जाए। तो बजाय कि विड्थ और हाइट दोनों की दोनों डिफाइन करने के, हम लोग किसी एक चीज़ को डिफाइन कर देते हैं और वो चीज़ जनरली हम लोग विड्थ में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी इमेज है उसकी विड्थ क्या हो, 300 पिक्सल हो, तो मैं उसकी 300 पिक्सल विड्थ डिफाइन कर दूंगा और उसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन के जो हमारे पास इमेज है
उसकी हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, तो हमको वो अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम चाहो कि यार मेरे को इतनी ही चाहिए विड्थ भी और हाइट भी पिक्सल के हिसाब से, तो तुम वो भी डिफाइन कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी इमेज की जो शेप है वो ना बिगड़े, तो तुम विड्थ या हाइट में से कोई एक चीज़ को डिफाइन करो, जो दूसरी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी उसी चीज़ के हिसाब से जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। बट इट किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जी, ठीक। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, अभी जो हमारे पास इमेज है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को जब हम लोग एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे थे कि यार एचटीएमएल के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी कंटेंट की बात करते हैं तो एचटीएमएल के अंदर जो भी कंटेंट आता है वो एक अलाइनमेंट चलती है हमारे कंटेंट की हमारे वेब पेज पे, और एचटीएमएल के अंदर जो अलाइनमेंट चलती है वो चलती है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, अपर साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट अपर साइड में इसकी अलाइनमेंट चलती है, मैं यानी कि जो भी चीज़ को यहाँ पे डालता चला जाऊंगा वो चीज़ लेफ्ट साइड में आती चली जाएगी ऊपर की साइड में। जैसे मैंने ये वाली इमेज डाली है तो लेफ्ट साइड में है और ऊपर की साइड में है। इसके बाद अगर मैं एक और इमेज डालूंगा तो बजाय कि ये जो स्पेस यानी कि ये वाला जो स्पेस पूरा का पूरा है इस पे कवर नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी इसके ठीक नीचे, क्योंकि इसके लिए फिर टॉप ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अभी इसके लिए टॉप ये है और इसके लिए अब टॉप फिर ये बन जाएगा। मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड करता चला जाऊंगा वो सारी यहाँ पर आती चली आएंगी। बट मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और वो वाला एट्रीब्यूट है अलाइन का। ठीक है, तो मैं अलाइन का यूज़ करके इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे को इमेज है वो मेरे को राइट साइड में चाहिए। तो मैं आ जाता हूँ, मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर रखी है और मैं इसको बोलता हूँ कि यार मेरे को ना ये अलाइन करनी है, राइट। मेरे को ये करनी है अलाइन, अलाइन की, और मेरे को ये राइट में अलाइन करनी है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इमेजेस में चले आते हैं, तो अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में थी अब सेम इमेज हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गई है। तो इसका यूज़ करके तुम बहुत मिनिमल सी स्टाइलिंग कर सकते हो। वैसे जो प्रॉपर वेब पेज को स्टाइल करने का काम होता है, यानी कि उसको अच्छा दिखाने का जो काम होता है वो होता है सीएसएस का काम होता है। स्टाइल शीट प्रॉपर अलग से बनती है उसकी। ठीक है, बट अगर तुमको एक बहुत मिनिमल सी स्टाइलिंग चाहिए तो वो तुम लोग सीएसएस का यूज़ करके, सॉरी एचटीएमएल का यूज़ करके भी कर सकते हो। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही आता ही आता है, और अगर तुमको राइट हैंड साइड में चाहिए तो तुम उसको अलाइन राइट करके एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो और उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, आगे अलाइन कर सकते हो। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि यार अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट करूं, यानी कि जैसे मेरे को सेंटर में सेट करना है या मेरे को यहाँ पे सेट करना है कि ना राइट में हो ना सेंटर में हो, यहाँ बीच में सेट हो, तो वो चीज़ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये सेंटर में नहीं जाएगी। ये क्या करेगी कि अब एचटीएमएल को क्या है, वो सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन थी उसी में सेट कर दे रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे रहती है, टॉप लेफ्ट में, तो वो उसने टॉप लेफ्ट में वापस उसको शिफ्ट कर दिया वहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा इमेजेस को ऐड करना किस तरीके से, डाउनलोड करके और उसके बाद ऐड करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि यार ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग जितनी बार इमेजेस को क्या कहते हैं डाउनलोड करोगे। अब तुम जैसे कि अनस्प्लैश जैसी तुम लोगों को कोई वेबसाइट बनानी, जैसे यही कोई वेबसाइट है, तुम लोगों को इस टाइप की कोई वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमेजेस वगैरह हैं और वो भी इतनी हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं। अब इतनी सारी वेबसाइट, इतनी सारी इमेजेस अगर तुम अपने सर्वर के ऊपर डालोगे ना तो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे सर्वर के ऊपर लोड आएगा, और जब कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट को लोड करने की कोशिश करेगा, जब चलाएगा, तो उतनी ज़्यादा स्लो चलेगी। ठीक है? इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि यार बजाए कि हम लोगों को क्या कहते हैं किसी इमेज को हम लोग डाउनलोड करें, उसके बाद उसको अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करें, हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी जिसने अपने एक सर्वर के ऊपर इमेज को क्या कहते हैं डाउनलोड कर रखा है, उसके सर्वर पे वाली इमेज पड़ी हुई है, हम उसका लिंक लेंगे और उसके लिंक से हम लोग डायरेक्ट वहाँ से जो इमेज है उसको पिक करेंगे और अपने इस पे शो कर देंगे। जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को इमेज चाहिए, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, इस पे चलते हैं। ठीक है? मेरे को ये वाली इमेज चाहिए बट मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मेरे को क्या करना है यार, इसको ही यूज़ करना है बट इसके लिंक से। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं यार सेव इमेज एज़ का, जब भी हम लोगों को डाउनलोड वगैरह करनी होती है तो। बट इस बार हमको डाउनलोड नहीं करनी है, हमें करना है कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज नहीं, हमको इमेज कॉपी नहीं करनी है, हमें इमेज का एड्रेस कॉपी करना है। तो मैं कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, जो उसका लिंक है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। मैं अपने कोड एडिटर पे आता हूँ और बजाय कि यहाँ पर सोर्स में यहाँ पे इमेज का नाम देने के, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने कंट्रोल वी करा, जो भी उसका लिंक था हमारे पास इमेज का,
वो वाला लिंक यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब अगर मैं, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि यार कंटेंट तुम्हारा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, जैसे इस तरीके से, तो मैं ऑल्ट जेड का यूज़ कर सकता हूँ और टेक्स्ट रैप हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ड है वो मेरा रैप हो जाएगा और सारा का सारा एक ही स्क्रीन में शो होने लग जाएगा। तो ये चीज़ है। अब मेरे पास इमेज आ चुकी है, उसका लिंक है, मैंने उसकी विड्थ सेट कर दी है 300 पिक्सल और उसको अलाइन कर दिया मैंने सेंटर में, जो कि हो नहीं रहा है, तो मैं इस अलाइन वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक। आउटपुट चेक कर लेते हैं यहाँ इमेजेस में चल के, और यहाँ पे देख सकते हो कि बगैर इमेज को डाउनलोड करे हम किस तरीके से उसको डायरेक्टली अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। हाँ रुपेश बोलो। जैसे कि अगर कहीं पे किसी सर्वर पे कोई इमेज अपलोड है, हाँ हमने वहां से उसका लिंक ले लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। इन केस वो इमेज वहां से उस बंदे ने उस सर्वर से हटा दिया तो। मैं अभी उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला था, नेक्स्ट टॉपिक हम उसी के ऊपर आ रहे थे। ठीक है, ये वाली क्वेरी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये चीज़ है हम लोग, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया ना कि यार हम लोग किस तरीके से, जो हमारे पास दो मेन मेथड्स होते हैं कि यार एक तो डाउनलोड करके तुम इमेज का यूज़ कर सकते हो, और दूसरा कि यार तुम किसी के सर्वर से उठा के उसका लिंक डायरेक्ट अपने वेब पेज के अंदर इंस्टॉल करते हो और वहाँ से तुम उस इमेज को लगा सकते हो। ये वाली दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है ना। ठीक। नेक्स्ट, अब जैसे रुपेश ने क्वेश्चन पूछा कि यार हम किसी और के सर्वर से हम लोग इमेज को ले रहे हैं और फिर वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, और अगर उसने बाई चांस हटा दी वहाँ से तो क्या होगा। तो यार वही होगा जो इसका तुम लोगों को डर है कि यार वहाँ पे ना एक जितना सेक्शन था वो वाला सेक्शन पूरा पूरा उड़ जाएगा, वहाँ पे इमेज का बस एक छोटा सा आइकन आएगा और इमेज नहीं आएगी वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाने की कोशिश करूँ तो ऑल्ट जी अगेन, और यहाँ से चलते हैं, शायद दिख जाए। ये तो मैं इमेज का ये हटा देता हूँ, और ये हाँ, तो कुछ इस तरीके का आइकन शो होगा तुमको अगर उसने बाई चांस वहाँ से हटा दी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से करा कि मैं वो वाली इमेज देख रहा हूँ जो इमेज वहाँ पर है भी नहीं, मैंने यहाँ पे उसका सोर्स डाल दिया है। सेम चीज़ तुम भी कर रहे होगे, बट एक ऑनलाइन लिंक के साथ की तुमने एक ऐसा लिंक डाल दिया है जो इमेज वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस चीज़ को, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को हॉट लिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, जब भी तुम किसी और की इमेज को यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, इस चीज़ को हॉट लिंकिंग बोला जाता है। और इस चीज़ को जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है कि यार, ज़्यादातर यही बोलते हैं कि तुम पहले डाउनलोड करो, उसके बाद उसको यूज़ करो अपनी वेबसाइट में, ताकि ताकि जब भी सामने वाला बंदा उसको चेंज कर दे तो क्या हो कि यार तुम्हारी वेबसाइट ना अजीब सी वियर्ड सी ना दिखे। बाई चांस तुमने बैकग्राउंड में कोई फोटो डाली है और उसके हिसाब से तुमने भी पूरी पूरी वेबसाइट को क्या कहते हैं मैनेज कर रखा है, पूरा पूरा कंटेंट उसी तरीके से स्टाइल कर रखा है। अब उस बंदे ने वहां से लिंक ही हटा दिया तो तुम्हारी वेबसाइट से बैकग्राउंड की इमेज ही उड़ गई यार पूरी की पूरी, तो तुम्हारी वेबसाइट ही बहुत अजीब सी लगेगी दिखने में। ठीक है, या तुमने बीच में भी डाली है तो वो भी बहुत अजीब सा लगेगा। इस चीज़ का यूज़ कब किया जाता है, जब तुम प्रॉपर एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो, तो यार वहाँ पे क्या करते हो कि तुम लोग अपने सर्वर के ऊपर इमेजेस एक सेपरेट सेक्शन में क्या कहते हैं स्टोर करके रखते हो। वहाँ पे सारी की सारी इमेजेस तुम्हारी अपलोड हो जाती हैं। वहाँ से तुम उनके लिंक्स कॉपी करते हो और उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो अलग से तुम्हारा सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट की फाइल्स हैं तुम्हारे सर्वर के ऊपर, वहां पे जाके तुम उसको पेस्ट करते हो। तो वो टेक्निकली हो क्या रहा है कि यार जो इमेजेस हैं वो भी तुम्हारे सर्वर पे हैं, और जो तुम्हारी वेबसाइट की फाइल्स हैं वो भी तुम्हारे सर्वर पे डिफरेंट डिफरेंट पे हैं, बट जब तक तुम नहीं हटाओगे तब तक वो वाली इमेजेस वहां से हटेंगे नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर लोड भी बहुत कम आएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि यार एक तो तुम्हारी दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, कोड भी अलग हो जाएगा और इमेजेस भी अलग हो जाएंगी, तो वहां से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ इसलिए करा जाता है। स्टार्टिंग में तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग इमेजेस को जब भी अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए काम कर रहे हो तो उसको डाउनलोड करो और उसके बाद आगे सेंड करो। बट अगर तुमको किसी को शो करना है और तुमने सिर्फ कोड फाइल किसी को भेजी और साथ में इमेज की फाइल नहीं भेजी, तो भी वही सेम एरर आएगी जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी थी कुछ इस तरीके, क्योंकि उस बंदे के पास कोड फाइल तो होगी बट इमेज की फाइल नहीं होगी, तो उसको वो इमेज नहीं मिलेगी और वहाँ पे इस तरीके का एरर शो करेगा। तो वहां पर फिर तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यार मैं किसी लिंक के थ्रू उस चीज को कॉपी करूं और फिर उसको पेस्ट करूं। तो ये चीज डिपेंड करती है कि तुम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, और तुमको डाउनलोड करके इमेज को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर तुमको एक लिंक के थ्रू इंक्लूड करना चाहिए। इमेज वाला सेक्शन क्लियर, इसके साथ हमारा इमेज वाला टॉपिक आज का खत्म हो गया।
ओके, ठीक है। सेकंड सेक्शन हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं फिर अब यहाँ से। मैं इस वाले नोट्स को यहाँ से हटा देता हूँ और इमेज वाला सेक्शन है उसको उड़ा देते हैं पूरा, ठीक है। इमेज वाला काम हमारा खत्म, हमारे पास वापस से एक ब्लैंक कैनवास आ गया है। इमेज की जगह अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जो कि है लिंक्स। लिंक्स कैसे ऐड करने हैं यार? लिंक्स के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा, जब भी हम लोग किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और वो हमको किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाता है या फिर उसी वेबसाइट के लिए किसी और पेज पर ले जाता है, उसको लिंक बोलते हैं। नोट्स निकाल लेते हैं यार यहाँ से। लिंक्स का ये नोट कहाँ चले गए यार? 5 6 ये रहा एडिंग लिंक, ठीक है। एचटीएमएल में हम लोग लिंक्स वगैरह कैसे इंक्लूड करते हैं? तो लिंक्स के लिए हम लोगों के लिए सबसे पहले हमारा यूज़ करा जाता है ए टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कॉम में देखा था, उन लोगों ने भी एक लिंक का यूज़ कर रखा था। उसमें उन लोगों ने क्या करा था, एक ए टैग का यूज़ करा था। ए टैग यूज़ करा जाता है एंकर टैग के लिए, ठीक है। एंकर तुम लोगों को पता होगा, जिस तरीके से वो हुक्स वगैरह डालते हैं, तो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए तो हम लोगों ने ए टैग का यूज़ करा। और ए टैग एक एट्रीब्यूट लेता है जिसका नाम होता है एचरेफ। एचरेफ की फुल फॉर्म होती है हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। तो जब भी हम लोग लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो लिंक एक्चुअली हम लोग एक शॉर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हाइपरलिंक होता है। अब हम लोग बार बार एक डे टू डे लाइफ में हम लोग ये नहीं बोलते कि यार हाइपरलिंक दे दे या हाइपरलिंक शेयर कर दे, तो हम लोग उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि यार लिंक चाहिए। वैसे उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरलिंक। और आगे हम कह रहे हैं कि यार हाइपरलिंक की रेफरेंस चाहिए कि यार वो हाइपरलिंक के जब ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमको एक्चुअली लेकर कहाँ पर जाएगा, तो उसकी रेफरेंस प्रोवाइड करानी पड़ती है हमको। तो हम लोग यूज़ करेंगे ए टैग का, और ए टैग के साथ हमारे पास आएगा एच रेफ। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करके देख लेते हैं। बॉडी टैग, बॉडी के अंदर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और ए टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब अगेन ए टैग हमारे पास एक ओपनिंग टैग है हमारे पास और एक क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ कि यार यहाँ पे क्लिक करके तुम कहाँ पे जा सकते हो, गूगल पे जा सकते हो। तुम लिटरली ए टू जेड यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो भी तुम्हारा मन करे। जिसको जिस भी चीज़ को या जिस भी टेक्स्ट को तुम लिंक बनाना चाहते हो, तुम वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। लिंक के अंदर आ जाते हैं। लिंक के अंदर अब हमको एक एट्रीब्यूट चाहिए एचरेफ के नाम से। एचरेफ के अंदर अब तुम प्रॉपर यहाँ पर एक यूआरएल डालोगे कि यार मेरे को google.com पे जाना है, कि यार मैं यहाँ पे जाऊँगा google.com पे। अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। यार जूम हो रखा है क्या? ठीक है, तो तुम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं वापस इसको जूम कर देता ताकि तुमको थोड़ा क्लियर दिखाई दे जाए। तो यहाँ चलते हैं। अब लिंक की सबसे खास बात क्या होती है कि यार जब भी तुम उसके ऊपर हवर करते हो तो यहाँ पर ऐसा एक पॉइंटर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एरो है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे हैंड साइन बना हुआ आ जाता है, तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि यार जब भी ये हैंड साइन आ रहा है मतलब ये चीज़ एक लिंक है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यार ये यहाँ पे ना एरर दिखा रहा है मेरे को, ये कैन नॉट गेट google.com, ठीक है। अभी google.com के ऊपर क्यों नहीं जा पाया यार? क्या मैंने यहाँ पे www नहीं लगाया इस वजह से? तो मैं ये भी लगा के देख लेता हूँ और दोबारा यहाँ पे चलते हैं। तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। एरर आ चुकी है फिर बढ़िया वाली। इसको बंद कर देते हैं और अपना जो भी मेरा लाइव सर्वर था इसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए क्लिक हियर टू गो टू गूगल। मैं क्लिक करूंगा, अगेन सेम चीज़ कि यार कैन नॉट गेट टू google.com। ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और google.com मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा और अब तो यार ये गूगल पे आ गया यार, कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसने अब मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाई। किस वजह से? मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और इसकी यूआरएल को कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम अपने VS कोड में, थोड़ा सा नीचे आ जाता है क्योंकि मेरे को कुछ टेस्ट करके दिखाना है। और कंट्रोल V कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ www.google.com के अलावा मेरे पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये है और स्टार्टिंग में HTTPS लिखा हुआ आ रहा है। यार ये HTTPS क्या होता है, ठीक है। और ये तुम लोगों ने लिटरली हर वेबसाइट के आगे देखा होगा। कुछ एक वेबसाइट होती है जिनके आगे एस नहीं लिखा होता है, ठीक है। वो चीज़ अलग होती है। तो ये चीज़ यार होती क्या है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके दे रखा होगा नोट्स के अंदर। हाइपरलिंक रेफरेंस नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही सिखा देता हूँ। हर चीज़ नोट्स में भी नहीं बताई जाती है ना। ठीक, रिफ्रेश करूँगा तो नहीं चलेगा ना। .com को हटा देते हैं फिलहाल। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ आगे कमेंट। अब कमेंट क्या होता है वो चीज़ मैं बता दूंगा कि यार कमेंट करना किसको बोलते हैं। फिलहाल मैंने बस इसको कमेंट कर दिया है। इतना याद रखना है कि कमेंट करने से जो भी चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा वो चीज़ एक्चुअली कोड में रन नहीं होगी, वो सिर्फ मेरे को दिखाई देगी, आगे यूज़र को दिखाई नहीं देगी।
ये होता है कमेंट करने का काम, ठीक है? तो हम यहाँ पे चलते हैं। एचटीटीपीएस का मतलब क्या होता है? कुछ इंटरनेट के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन उन रूल्स को फॉलो करता है जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट अपने सर्वर को भेजते हैं या किसी के भी सर्वर को भेजते हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे google.com लिखा, जैसे कि मैं यहाँ एशरेफ में बोल रहा हूँ कि यार www.google.com के ऊपर जाओ, तो मैं यहाँ पे उसको क्या बोल रहा हूँ कि यार बस डायरेक्टली चले जाओ वहाँ पे जाके, ठीक है? यहाँ पर मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार जो भी तुम्हारे इंटरनेट के सेट ऑफ रूल्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए होते हैं, यार तुम उनको फॉलो करो ही करो, ठीक है? मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पे। वो चीज़ फॉलो करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा कि यार तुमको इंटरनेट के थ्रू होते हुए जाना है, तो तुमको इन वाले रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद जाके तुम कहाँ पर जाओगे? google.com के सर्वर पे जाओगे और उनकी जो index.html की फाइल है उसको लोड करोगे। उसके साथ में उसकी CSS की फाइल भी लोड होगी, साथ में जावास्क्रिप्ट की भी लोड होगी, जो भी उन लोगों ने लिंक कर रखा होगा। बट मेन जो हमको दिखाई देगा वो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई देगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और इसको मैं यहाँ से डिलीट करके और Ctrl+V वेस्ट कर दे, सॉरी वेस्ट नहीं, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ चलते हैं, वापस हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मेरे को अब google.com के ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, वो प्रॉपर जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सर्वर के ट्रैफिक को जाना होता है, वो उसको फॉलो कर रहा है, और अब उसकी मदद से वो कहीं पर भी इधर-उधर सर्व कर पा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने बताया था कि यार यहाँ पे ये एस होता है और किसी वेबसाइट में एस नहीं होता है। तो एस का मतलब सिंपल सा होता है सिक्योर करने का। यहाँ पर तुम लोग देखते होगे यार, जब भी हम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, तो यहाँ पे या तो आई बना हुआ आता है या फिर यहाँ पे ऐसा लॉक बना हुआ आता है। सेम चीज़ फ़ोन में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे लॉक बना हुआ आता है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कनेक्शन इज़ सिक्योर। तो ये एचटीटीपीएस का मतलब होता है सिक्योर होना। ठीक है? सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ का यूज़ करा जाता है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो साइट है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली किसी इंटरनेट के रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं जा रही है, और इसके लिए एक एसएसएल सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ता है कंपनी के थ्रू। वो सारी बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, जब हम लोग वेबसाइट होस्टिंग के सेक्शन में आएंगे तब एक बार बता दूंगा तुमको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंक को यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे तुमको करके दिखा रखी है, राइट? अब ये तो हमने क्या देखा कि यार हम लोग एक, क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास लिंक है, हम लोग लिंक का यूज़ करके जा पा रहे हैं, कहीं भी इधर-उधर सर्फ कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे बजाय कि एक लिंक देने के, मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक यहाँ पे एक इमेज दे दूँ, और जैसे ही बंदा इमेज के ऊपर क्लिक करे, वो किसी लिंक के ऊपर मेरे को लेके जाए, जैसे गूगल के ऊपर ही लेके जा सकती है। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे जाके ना मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, .com हटा देता हूँ यहाँ से। गूगल सर्च कर लेता हूँ, इमेजेस में जाते हैं, ठीक है? और ये वाला लोगो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका लिंक कॉपी करूँगा और वहीं से ले आऊँगा। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने इस पे क्लिक करा, मेरे पे इमेज का एड्रेस आ चुका है। यहाँ आ जाते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पर बजाय कि कोई भी टेक्स्ट लिखने के, मैं यहाँ से टेक्स्ट हटा देता हूँ। मैंने जैसे ही टेक्स्ट हटाया, यहाँ से सब गायब। तो यहाँ पे लिंक तो है, बट हमको शो नहीं हो रहा, क्योंकि यार शो कराने के लिए कुछ होना भी चाहिए ये टैग के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना, मैं बजाय कि कोई टेक्स्ट दिखाने का, मैं यहाँ पे एक इमेज दिखाऊंगा। इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो यहाँ पे ओपनिंग के साथ क्लोजिंग नहीं आएगा। बट इमेज टैग एक एट्रीब्यूट मांगती है, वो क्या है, सोर्स। और सोर्स के साथ मैं बोल दूंगा Ctrl+V, यानी कि मेरे को ये वाला लोगो चाहिए। ठीक है? तो मैं यहाँ चलता हूँ और रिफ्रेश करके देख लेते हैं यार एक बार इसको। नहीं आया, क्यों नहीं आया? दोबारा से रन करके देखते हैं इसको एक बार। लाइव सर्वर में ना कभी कभी एरर्स आ जाती हैं, तो वो चलाता नहीं है। अभी भी नहीं आया। अगेन कोई इशू आ रहा होगा। ए टैग, इमेज, सोर्स, क्लिक करूंगा तो गूगल की इमेज आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो इमेज है यहाँ पर, बट अगेन मेरी स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा यार, इसकी ना विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। विड्थ मैं इसकी बोल देता हूँ, अगेन 500 पिक्सल बहुत है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, अब मेरी इमेज शो हो रही है। तो उसका वाइट सेक्शन साइड का बहुत बड़ा था, इस वजह से मेरे को लग रहा था कि शायद इमेज ना इंस्टॉल नहीं हुई है। ठीक चल रहा था कोड हमारा। तो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यार जितना मेरा 500 पिक्सल का यहाँ पे साइड में बॉर्डर है, सिर्फ उतना ही के ही लिंक बनाया गया है। मैं यहाँ पर जब भी होवर करूंगा तो सिंपल देख सकते हो, एक पॉइंटर है मेरे पास सिंपल। और जैसे ही मैं इमेज के ऊपर ले गया हूँ, क्योंकि इसमें साइड में व्हाइट कलर का बॉर्डर है मेरे पास, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इमेज के ऊपर जाते ही हैंड साइन में कन्वर्ट हो रहा है इधर, यहीं से। और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे को गूगल के ऊपर लेके जाएगा। बैक पे जाऊंगा तो वापस ये, और इमेज पे लेके जाऊंगा तो वापस इधर। तो हम लिटरली ए टैग के अंदर किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। तुमको कोई आइकन डालना है,
कोई वीडियो डालनी है, तुम्हें कुछ भी डालना है, तुम कुछ भी डालो ए टैग के अंदर, और उसके ऊपर बंदा जैसे क्लिक करेगा, तुमने एचरेफ के अंदर यानी कि इसके अंदर जो भी लिंक डाला होगा वो उसी लिंक के ऊपर लेके चला जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर अलग अलग लिंक्स को इंस्टॉल करके ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगेन मैं इसको एक इमेज को डाउनलोड करके भी डाल सकता था, तो मेरे को यहाँ पे इमेज की फाइल का नाम डालना पड़ता। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि सिंपल एक क्या कह सकते हो उसको, इमेज का लिंक डाल दिया, वहाँ से मैंने सर्वर से उठाई है उसकी गूगल की इमेज को, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिंक डालूंगा, वहाँ पे इमेज का नाम नहीं डालूंगा। अच्छा, हमने ये चीज़ देख ली है। सेकंड चीज़ हम लोगों को क्या देखनी है कि यार हमने लिंक से किसी दूसरी वेबसाइट को तो लिंक कर दिया, जैसे मैंने गूगल को लिंक कर दिया, या अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक नहीं, यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट लिख लेते हैं, फ्लिपकार्ट लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाए, तो गूगल पे क्लिक करते ही हम लोग फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक करा और फ्लिपकार्ट के ऊपर शो हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारी यूट्यूब वाले सेक्शन में उसको क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। मैं वापस इसको गूगल कर देता हूँ, वह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, इस ए टैग को हटा देते हैं। सेकंड चीज़ हमको देखनी है कि यार अब हम लोगों को क्या करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कृष्ण यदुवंशी जी कहिए। अगर हमने फेसबुक इसका फ्लिपकार्ट का डाला था, हाँ, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं उसका यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल सकते हैं उसमें। तुम लोग लिटरली तुम्हारा जिसका मन करे तुम उसका लिंक डाल सकते हो वहाँ पे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दूसरों की वेबसाइट का लिंक अभी तक हम लोग इंस्टॉल कर करके देख रहे थे यार, ऐड कर करके देख रहे थे कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर जब हम एक लिंक डाल रहे हैं, तो उस पे क्लिक करने के बाद वो क्या हो रहा है, किसी दूसरे की वेबसाइट पे हमको लेके जा रहा है। अब हमको जब हम लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो ऐसा करना पड़ सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जब भी बंदा किसी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली हमारे ही पेज पे रहेगा, किसी दूसरे की पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक एक index.html के नाम से फाइल बनाई थी। मैं यहाँ जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड पेज बोल लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड पेज डॉट एच टी एम एल एंटर करा मैंने, और ये मेरा सेकेंड पेज डॉट एच टी एम एल आ गया। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गया, और मैं यहाँ से मेटा टैग पूरा का पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हमको ये डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, टाइटल में जाके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड पेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके एक H1 टैग बना देता हूँ ताकि हमको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, और मैं यहाँ पे आगे सेकंड पेज। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, और मैंने लाइव सर्वर ऑन किया। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जो मैंने सेकंड पेज बनाया है वो भी मेरे को शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेकंड पेज डॉट HTML के नाम से जो तुम देख सकते हो वो मेरे को अभी शो यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक H1 बना देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज बोल देता हूँ, और अब मेरे पास यहाँ पे H1 आ गया है। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं एक लिंक बनाऊँगा। ठीक है, मैं एक लिंक बनाऊँगा इसके नीचे, और इसमें मैं बोल दूँगा गो टू पेज 2। ठीक है, तो यानी कि जब भी बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पेज 2 पे जाएगा, जो अभी हमने यहाँ बनाया है इस सेकंड वाले पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अगर तुम लोगों के पास ऐसे 2 फाइल्स हैं और तुम लोगों को बार-बार स्विच करना हो, तो माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, तो तुम लोग यहाँ पर कंट्रोल टैब का यूज़ कर सकते हो बार-बार स्विच करने के लिए। साइड में शॉर्टकट देख सकते हो, शॉर्टकट की आ रही है। तो मैं यहाँ चलता हूँ। अब मेरे पास एक लिंक आ चुका है, बट ये एक्चुअली लिंक नहीं है। ठीक है, लिंक की पहचान तुम लोग एचटीएमएल में कैसे कर सकते हो, जो लिंक होते हैं वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाते हैं और वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर होवर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक हैंड साइन में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये ऐसे टेक्स्ट के साइन में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो आई सा बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, उसको कॉपी कर सकते हो। ऐसा क्यों यार, मैंने तो यहाँ पे लिंक ऐड करा था वो इस वजह से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर इसको ये नहीं बोला है कि यार इसका एचरेफ क्या है। मैं जैसे ही इसका href दूँगा, मेरे को यहाँ पे अंदर वैल्यू देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिकली लिंक बन जाएगा। अगर मैं वैल्यू नहीं भी दूँगा, खाली भी छोड़ दूँगा इसको, तो भी कोई इश्यू नहीं है यार, ये यहाँ पे एज़ इट इज़ रहेगा। ठीक है? मैं एक काम करता हूँ यार, इसको ना मैं रीनेम कर लेता हूँ और बीच का स्पेस हटा देता हूँ, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना आए। तुम लोगों को ज़्यादा टाइम यही काम करना चाहिए कि जब भी तुम लोग स्पेशली जब फ़ाइल के नेम के साथ काम कर रहे हो, तो बीच में स्पेसेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करो।
कि बाद में हो सकता है तुमको उसे लिंक करना पड़े और स्पेस की वजह से काफ़ी बार इशू आ जाता है, स्पेशली जब तुम एक प्रोग्रामिंग में आते हो प्रॉपर। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अभी छोटी मोटी कोडिंग है, ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, कोडिंग नहीं है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं है हमारी, ठीक है। तो अभी उतना ज़्यादा इशू नहीं आया, बट आगे जाके इशू आएगा, तो अभी से हैबिट बिल्ड करके चलता हूँ उसकी। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पेज डॉट एचटीएमएल के नाम से बनाया। मैं एचरेफ के अंदर जाके क्या करूंगा, बजाय कि कोई लिंक प्रोवाइड कराने के, मैं जो सेकंड फाइल बनाई थी मैं उसका लिंक, उसका नाम दे देता हूँ। तो मैंने जैसी SEC लिखा, ऑटोमेटिकली इसका नाम आ गया। अब यहाँ पर के वो क्या कह रहा है कि यार बॉडी के अंदर मैंने क्या बनाया है, एक H1 बनाया है जिसमें मैंने ऊपर डाल दिया कि यार ये फर्स्ट पेज है, ताकि हमको एक्चुअली पता चले कि हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं या सेकंड पेज पे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि यार नीचे एक लिंक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू पेज 2, और जब भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमको कहाँ पे लेके जाएगा, सेकंड पेज डॉट HTML के ऊपर लेके जाएगा। ट्राई करके देख लें यार इस चीज़ को कि एक्चुअली लेके भी जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। तो अब ये लिंक बन चुका है, हैंड साइन आ रहा है, नीचे अंडरलाइन आ रही है और टेक्स्ट भी ब्लू कलर का हो चुका है। मैं जैसे क्लिक करूंगा सेकंड पेज पे आ चुके हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ही वेबसाइट में अलग अलग पेजेस के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ फिलहाल इस लेवल पे ये है कि यार तुम लोग किसी सर्वर के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग अपनी लोकल मशीन के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ एक्चुअली बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चलेगी यार। बिल्कुल क्लिक करते ही सारे के सारे काम करें, तुमको लोडिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सर्वर या इंटरनेट स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ को। अब हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग सेकंड पेज पे भी क्या करेंगे, एक ए टैग का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा गो बैक टू पेज 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मेरे को बार बार वहाँ पे जाके रिफ्रेश ना करना पड़े। मैं यहीं से एक HRF बना देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम जाओ index.html के ऊपर। तो जब बंदा सेकंड पेज पे आ जाएगा तो उसको लिखा हुआ आ जाएगा कि यार गो बैक टू पेज 1, एक इस तरीके का लिंक आ जाएगा। और जब बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वापस होम पेज पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया गो बैक टू पेज 1। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हम फर्स्ट पेज पे आ गए, अगेन क्लिक करूंगा तो सेकंड पेज पे आ गए। तुम लोग इसी तरीके से मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर सकते हो और उसको अलग अलग पेजेस के साथ लिंक करके देख सकते हो। कृष्ण बोलो। अगर हम ये चाहते हो कि अगर हम गो बैक टू पेज या फिर बैक टू पेज 1 या 2 पे किसी पे भी क्लिक करें, हम नया टैब खुले वो चीज़ तुम्हारे लिए होमवर्क है कि यार जब भी हम लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला जो लिंक है वो बजाय कि इसी टैब में खुलने के किसी न्यू टैब पे खुले। ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस में ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी तुम उस यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो बजाय कि उसी वेबसाइट पे खुलने के वो दूसरे टैब में जाके खुलता है। तो वो चीज़ तुम कैसे कर सकते हो, वो चीज़ तुमको ये घर से देखनी है कैसे कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुम लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, वहाँ पे हेल्प मिल। तो ये चीज़ है। और आई थिंक एक चीज़ और है, ये बस एक छोटी सी, और उसके बाद हमारा लिंक का काम भी आज का ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी क्लास भी ओवर हो जाएगी। सेकंड चीज़ है यार, हम थोड़ा सा आईडी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यार कि आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, बट ये दोनों चीज़ें बस इतना याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब तुम लोग CSS में काम करना स्टार्ट करोगे या जावास्क्रिप्ट में काम करना स्टार्ट करोगे। तब इन चीज़ों के बिना तुम्हारा कोई भी काम नहीं चलने वाला। तो आईडी और क्लास क्या होती है, एक स्कूल का एनवायरनमेंट ले लेते हैं, तुम लोग अपनी क्लास के अंदर हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक क्लास का नाम दे दिया जाता है कि यार ये 30-35 बच्चे हैं, ये क्लास 1 में हैं, ये 30-35 बच्चे हैं, ये क्लास 2 में है। मतलब छोटा स्कूल है तो 30-35 बच्चे, बड़ा स्कूल है तो ऑब्वियसली और ज़्यादा बच्चे, ठीक है। तो वो चीज़ अलग अलग स्कूल के हिसाब से डिपेंड करती है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। वहाँ पर क्या चल रहा है कि यार जितनी ज़्यादा क्लासेस हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग एक नाम दे दे रहे हैं कि यार जब मैं क्लास 1 की बात कर रहा हूँ तो ये पूरे के पूरे 30 बच्चे एक साथ गिने जाएंगे। जब मैं क्लास 2 की बात कर रहा हूँ तो दूसरे जो भी 30 बच्चे हैं वो एक साथ गिने जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को क्या दिया जाता है, उनका दिया जाता है साथ में एक आईडी कार्ड, और उस आईडी दी जाती है उसके साथ में। हमारे पास जो एक स्टूडेंट आईडी मिलती है हमको, ठीक है, या उन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है। वो आईडी सबके लिए यूनिक होती है, सबके लिए स्पेसिफिक होती है। उसका मतलब क्या है कि यार अगर मैं किसी की आईडी से उसके डाटाबेस में जाके उसको सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी क्लास नहीं आएगी या मेरे पे 2-3 बच्चों का डाटा नहीं आएगा, मेरे पे स्पेसिफिकली उसी बच्चे का डाटा आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो जब भी हम लोगों को बहुत सारे ग्रुप्स को एक ही नाम देना है तो हम लोग क्लास का यूज करेंगे। और जब हम लोग को एक स्पेसिफिकली किसी एक ही चीज को नाम देना है, ठीक है, एक चीज को यूनिक नाम देना है, तो हम लोग उसको आईडी देंगे। फिलहाल हमारे पास क्लास का कोई काम नहीं है, क्लास का काम हमको स्टार्ट होगा CSS में जाके। अभी हमें काम है आईडी का, क्योंकि हमको हर चीज को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करानी है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ यार, ये चीज काम कब आएगी मेरे, ये दिखाता हूँ मैं।
ठीक है? तो हमने ये चीज़ बनाई थी, मैं सेकंड पेज को यहाँ से फिलहाल के लिए उड़ा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से href में मैं क्या करूँगा, इसको बजाय कि गो टू पेज 2 बोल के मैं इसको लिखूँगा गो टू टॉप, ठीक है? ये चीज़ तुमने अमेज़न के अंदर देखी होगी, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई भी थी जो हमारी फर्स्ट क्लास थी। जब भी हम लोग पेज के एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सॉरी, जब तक हम लोग एकदम एंड में आ जाते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से दिखा देता हूँ अमेज़न पे। जब हम लोग पेज के एकदम एंड में आ जाते हैं यहाँ पर, तो लोग आलसी होते हैं, उन लोगों को वापस ऊपर जाने का मन नहीं करता, तो यहाँ पे बैक टू टॉप का एक फंक्शन है, इस पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है? बिना कुछ करे। तो इस तरीके के एक बटन बनाना सीखेंगे हम लोग भी यार, कि इस तरीके का एक लिंक कैसे बना सकते हैं हम लोग, कि बंदा क्लिक करते ही सीधा ही सबसे ऊपर पहुँच जाए, ठीक है? बट हम लोग सबसे ऊपर नहीं आएँगे, हम लोग थोड़ा-सा एडवांस काम करके देखेंगे सिर्फ़ एचटीएमएल का यूज़ करके, कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ H1 को एज़ इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। href के अंदर हम लोग आ जाते हैं और इसमें बोल देते हैं, एक तो आ गया गो टू टॉप, ठीक है? और इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से, तो मैंने इसको डुप्लिकेट कर लिया। गो टू इमेज 1, ठीक है? और इसी तरीके से मैं इसके 4 और बना लेता हूँ, गो टू इमेज 2, 3, 4 और 5, ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट आएगा और इसी तरीके से मैं ये वाले पैराग्राफ भी कॉपी कर लेता हूँ कितनी बार, देखते हैं अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत है इतना। आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही आ रहा है। ओके। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 5 इमेजेस चाहिए और जो कि मैं सारी की सारी अलग-अलग लेने वाला हूँ। तो unsplash.com पे चलते हैं वापस और यहाँ से ना 5 इमेजेस उठा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर चलते हैं। अगेन जो तुमने पहले कोड देखा था वो थोड़ा-सा डिफरेंट था, अब थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम लोग प्रिटियर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और वो उसको कोड को थोड़ा-सा अच्छा दिखाने के लिए हमको इस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो हम लोग पैराग्राफ टैग के नीचे आईएमजी टैग बना लेते हैं, ठीक है? और इसके साथ एक सोर्स डाल देते हैं जो कि डलता है और हमको टोटल 5 इमेजेस चाहिए, तो मैं इसको 5 बार डुप्लिकेट कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसको विड्थ भी प्रोवाइड कराता हूँ पहले, क्योंकि इमेजेस की विड्थ तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगेन 500 पिक्सल की विड्थ तो बहुत है मेरे लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इमेजेस आ गई है हमारे पास, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इमेज के अंदर हमने कोई सोर्स नहीं डाला है, ठीक है? मैं यहाँ से रैंडमली इमेजेस को उठाऊँगा, इनके इमेज एड्रेस को कॉपी करूँगा और मैंने फर्स्ट में पेस्ट कर दिया, ठीक? मैं यहाँ से सेकंड को उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस और मैंने इसको कर दिया सेकंड में पेस्ट। फिर चल लेते हैं थर्ड में कॉपी इमेज एड्रेस, थर्ड में पेस्ट, फोर्थ में चल लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और ये हो गया फोर्थ में पेस्ट और लास्ट एक और चाहिए हमें बस, कॉपी इमेज एड्रेस और फिफ्थ में पेस्ट, ठीक है? मेरा करने का मकसद क्या था ये मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 इमेजेस टोटल आ गई हैं और थोड़ा-सा लिंक हमारा ऊपर-नीचे हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएँगे कि यार कौन-सी चीज़ क्या चल रही है, ठीक है? मेरा मकसद ये था यार इसको बनाने का कि मेरे को पेज को काफ़ी बड़ा करना है, ठीक है? मेरे को लगता है पैराग्राफ थोड़े से और ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर। फटाफट से कर लेता हूँ उसको, 1-2 बार और कॉपी। अब ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? मैंने काफ़ी बार पेस्ट कर दिया तो साथ में शॉर्टकट दिख गया। तो मैं चाहता था यार इस पेज को थोड़ा-सा बड़ा बनाना ताकि मैं एक्चुअली पेज को स्क्रॉल कर सकूँ, ऊपर-नीचे हम लोग जा सकें पेज में, ताकि हम लोगों को पता चले कि यार चल क्या रहा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे यार, हमको जो भी चीज़ करनी है ना, हम उस चीज़ को आईडी दे देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो h1 है मेरी, मैं इसके अंदर एक एट्रिब्यूट यूज़ करूँगा जिसका नाम है आईडी, ठीक है? इसको मैं आईडी दे देता हूँ टॉप के नाम से, ठीक? मैंने h1 को आईडी दिया टॉप के नाम से, अभी मैं बताऊँगा आईडी का यूज़ कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। मैंने इसको दिया, मैं इमेज में जाता हूँ, इसको एक आईडी प्रोवाइड कराता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ image1, ठीक है? और मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। सेकंड में जाके पेस्ट करते हैं और इसको बोलते हैं image2, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक रहेगी, हमेशा याद रखना आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। image3, image4 और लास्ट है हमारे पास image5, ये आ गया। अगेन यहाँ पर तुमको आईडी देने से कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पेज तुम्हारा एकदम सेम टू सेम रहेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है यार, कि हम लोग इधर जाएँगे और इसको बोलेंगे कि यार बजाए कि तुम लोग सेकंड पेज डॉट एचटीएमएल पे जाने के,
तुम लोग एक स्पेसिफिक आईडी के ऊपर जाओगे, ठीक है? जब भी उस लिंक पे क्लिक किया जाएगा तो तुम लोग उस स्पेसिफिक आईडी पर जाओगे बजाय कि किसी और लिंक पे जाने के। तो मैं यहाँ से या तो एक-एक करके इसको हटा सकता हूँ या फिर मैं एक और शॉर्टकट बता सकता हूँ तुम लोगों को कि यार ऑल्ट को प्रेस करके रखना है तुमने और यहाँ से तुम मल्टीपल कर्सर्स डाल सकते हो, कुछ इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है? तो मल्टीपल कर्सर्स आ गए हैं, अब मैं इन सबको एक साथ हटा सकता हूँ यहाँ से। सारे हट गए, कहीं पे भी सिंपल क्लिक करोगे तो ये हट जाएँगे सारे के सारे। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग जा कहाँ रहे थे, उससे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यार आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक यूज़ करना पड़ता है आईडी सिलेक्टर का जिसको बोलते हैं हैश, ठीक है? तो हम लोग हैश का यूज़ करते हैं जो कि है आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि यार वो क्या चीज़ है। तो हम लोग आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने आईडी दी थी सबसे पहले, हमारे H1 को हमने क्या आईडी दी थी? हमने उसको आईडी दी थी टॉप के नाम से। तो कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और हमारे लिंक में आ जाते हैं इधर, ठीक है? और हम लोग बोलेंगे कि यार आईडी सिलेक्ट करो हैश के नाम से, जैसे ही हैश आएगा उसको पता चल जाएगा कि यार ये ना कोई लोकल हमको लिंक नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि यार हमको एक स्पेसिफिक आईडी के ऊपर जाना है जो कि इसी पेज में कहीं पर है। आईडी हमेशा याद रखना वो एक ही पेज में चलेगी, अगर तुमने किसी और पेज में उस आईडी से नाम से बना रखा है, यानी कि अगर मैं सेकंड पेज में के नाम से बना दूँ, टॉप के नाम से कोई भी आईडी बना दूँ, तो वो वहाँ पर नहीं जाएगा, वो सिर्फ इसी पेज में काम करेगा। मैं यहाँ से कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो यहाँ से उसको पता चलेगा कि यार हम कहाँ पे जा रहे हैं, टॉप वाली आईडी पे जा रहे हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ आता हूँ, हैश इमेज1, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, सॉरी, कंट्रोल सी अगेन, मैं ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये आ गया मेरे पास और मैं इधर जाके 2, 3, 4 और 5, यहाँ से हमारा हो जाएगा जादू चालू, ठीक है? यहाँ पर अगेन तुम लोगों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला कि यार क्या करा हमने, इतनी देर इतनी क्या मेहनत करी है। अभी हमने सिर्फ क्या करा है कि हमने इस फर्स्ट पेज को आईडी दे दी है टॉप के नाम से और उसको हमने एक लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि गो टू टॉप वाले बटन के साथ क्लिक हो रखा है। सेम चीज़ हमने हर स्पेसिफिक इमेज को हमने एक आईडी दे दी है और वो वाली आईडी भी हमने हर एक स्पेसिफिक लिंक के साथ, यानी इमेज1 को हमने इमेज1 के साथ कनेक्ट करा है, 2 को 2 के साथ करा है, 3 को 3 के साथ करा है, 4 को 4 के साथ और ऐसे ही 5 को 5 के साथ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हमने अमेज़न पे देखा था वो गो टू टॉप पे क्लिक करते ही सीधा सबसे ऊपर पहुँच रहे थे हम लोग। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के पास सबसे पहला एलिमेंट कौन-सा है हमारे वेब पेज पे? H1, तो हम लोग सीधा H1 के ऊपर पहुँचेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर और सीधा H1 पे पहुँच गए हम लोग, ठीक है? मैं यहाँ से वापस सबसे नीचे आ जाता हूँ। सेकंड चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ भी नोटिस करना है, एचटीएमएल के अंदर ना थोड़ी-सी खुद की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है कि जब भी तुम लोग एक लिंक को विज़िट कर लेते हो, तो वो ब्लू से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ये सारे के सारे लाइट ब्लू से दिख रहे होंगे तुम लोगों को और ये थोड़ा डार्क पर्पल टाइप का हो जाता है। तो ये कलर कन्वर्जन हो जाता है, एचटीएमएल की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। इसको हम लोग उसमें सीएसएस में जाके चेंज कर सकते हैं, बट अभी उस चीज़ को नहीं देखेंगे। इमेज 1 पे जाना है, क्लिक करेंगे, इमेज 1 पे पहुँच गए, क्लियर? सेकंड देख लेते हैं, इमेज 2 पे चलते हैं, ये हमारी इमेज 2 आ गई, डायरेक्ट हमको इमेज 2 पे लाके पटकेगा ये। थर्ड देख लेते हैं, गो टू इमेज 3 पे आ गए हैं हम लोग। फोर्थ देख लेते हैं, गो टू इमेज 4, तो हम लोग आ गए, ये रही हमारी इमेज 4 और लास्ट देख लेते हैं हम लोग, गो टू इमेज 5, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी 5th इमेज आ गई है। इस तरीके से तुम लोग आईडी का यूज़ करके अपने ही वेब पेज के किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन पे जा सकते हो और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाएँगे तो धीरे-धीरे इसी पेज को, जैसे अभी तो क्लिक करते ही तुरंत जा रहा है, कोई एनिमेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तुम लोग इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हो कि यार जब ऊपर या नीचे कहीं पर स्क्रॉल हो रहा है तो वहाँ पे स्क्रॉलिंग की एनिमेशन डाल सकते हो जो कि दिखने में थोड़ी और अच्छी लगती है। अमेज़न ने नहीं डाल रखी है क्योंकि उसको अपनी वेबसाइट जो एकदम सिंपल सी रखनी है, बट काफ़ी लोग डालते हैं तो वो अच्छी भी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये था यार हमारा लिंक का, इतने तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो और अगेन तुम लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा गूगल से पे रिलाई कर सकते हो, उस पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो। ओके, नो, और सबको समझ में आ गया आई होप। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास ओवर कर देते हैं। जितने भी हमारे डाउट्स वगैरह हैं, सॉरी डाउट्स कह रहा हूँ मैं, जितने भी हमारे नोट्स वगैरह हैं वो तुमको वीडियो के लिंक के साथ मिल जाएँगे, उसमें देख सकते हो। और अगर अगेन कोडिंग वगैरह करते वक़्त तुम लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो हमारे पास टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, मैं खुद भी हेल्प कर सकता हूँ और बाकी लोग भी हेल्प कर सकते हैं। क्लास ओवर।